नमस्कार दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की श्रृंखला में 13वीं पुतली कीर्तिमती की कथा में आप सभी का स्वागत है। 13वें दिन भी जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने को तत्पर हुए तो सिंहासन की 13वीं पुतली ने सिंहासन से निकलकर उनका मार्ग रोक लिया और बोली, ठहरो राजा भोज, सिंहासन पर बैठने से पहले मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कथा सुनाती हूँ, जिसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि विक्रमादित्य ने इस संसार में किस प्रकार यश कमाया है। यह कहकर पुतली ने कथा सुनानी आरंभ कर दी। एक बार राजा विक्रमादित्य के राजदरबार में संसार के बड़े बड़े पुरुषों के संबंध में चर्चाएं चल रही थी। कोई किसी के साहस की प्रशंसा कर रहा था तो कोई किसी के ऊंचे विचारों के लिए प्रशंसा के पुल बांध रहा था। तभी एक सभासद ने उठकर निवेदन किया, महाराज, पातालपुरी का राजा बलि बहुत बड़ा दानी है। तीनों लोकों में उनके समान दानी कोई नहीं है। यह सुनकर विक्रमादित्य ने मन ही मन बलि के दर्शन करने का निश्चय कर लिया। अगले दिन उन्होंने देवी द्वारा दिए गए बेतालों को याद किया। दोनों बेताल शीघ्र ही उपस्थित होकर बोले, क्या हुक्म है हमारे लिए मालिक? विक्रमादित्य बोले, मैं पाताल के राजा बलि के पास जाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? मालिक, आपकी आज्ञानुसार आपको कहीं भी ले जा सकते हैं हम। यह कहकर बेतालों ने उन्हें अपने कंधों पर बैठाया और पलक झपकते ही पातालपुरी पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर विक्रमादित्य घूम घूम कर पातालपुरी के सौंदर्य को देखने लगे। वहां के भवन बड़े ही सुंदर बने हुए थे। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कहीं धर्म चर्चाएं हो रही थी तो कहीं वेद पाठ हो रहा था। चारों ओर चहल पहल थी। विक्रमादित्य पातालपुरी की शोभा को देखकर मोहित हो उठे। वे मन ही मन बलि के भाग्य और प्रबंध की प्रशंसा करने लगे। पातालपुरी के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने द्वारपालों से कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ और बलि के दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। यह सुनकर द्वारपाल महल के अंदर गया और बोला, महाराज, द्वार पर उज्जैन का राजा विक्रमादित्य आया हुआ है। वह आपके दर्शन करना चाहता है। बलि ने कहा, उनसे कहो लौट जाए। मैं पृथ्वी के किसी भी निवासी को अपने पास नहीं बुला सकता, क्योंकि पृथ्वी पर अच्छे से अच्छा आदमी भी अपने भीतर छल छिपाए रहता है। द्वारपाल ने वापस आकर विक्रमादित्य को यह संदेश सुना दिया कि बलि ने उनसे मिलने से मना कर दिया है। लेकिन विक्रमादित्य बलि के भवन के द्वार पर ही खड़े रहे। उन्होंने द्वारपालों से कई बार निवेदन किया कि मैं बड़ी लालसा से बलि के दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं उनके दर्शन किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। लेकिन बलि ने हर बार द्वारपालों से यही कहा कि मैं उनसे नहीं मिल सकता। तुम उनसे कहो मैं उनसे नहीं मिलूँगा, वे यहाँ से चले जाएं। बार बार बलि का यह संदेश सुनकर विक्रमादित्य बहुत दुखी हुए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और निराश होकर अपनी तलवार से अपनी गर्दन काट दी। यह देखकर द्वारपाल दौड़े दौड़े बलि के पास गए और उनसे निवेदन किया, महाराज, आपके दर्शन न पाने के कारण विक्रमादित्य ने अपने हाथों से ही अपना सिर काट डाला है। यह सुनकर बलि ने द्वारपालों को एक अमृत कलश देकर कहा, विक्रमादित्य के शरीर पर अमृत छिड़क कर उन्हें जीवित कर दो। बलि की आज्ञा पाकर द्वारपालों ने विक्रमादित्य के शव पर अमृत छिड़क कर उन्हें पुनः जीवित कर दिया। जीवित होते ही उन्होंने पुनः द्वारपालों से कहा, जाकर बलि से कहो मैं उनके दर्शन किए बिना यहाँ से कदापि नहीं जाऊँगा। द्वारपालों ने जाकर यह सूचना बलि को दी। इस बार भी बलि ने द्वारपालों को यह कहकर वापस भेज दिया कि वे हठ न करें, मैं उनसे नहीं मिल सकता। लेकिन विक्रमादित्य अपनी जिद पर अड़े थे। उन्होंने फिर अपना सिर काट दिया। इस बार भी बलि की आज्ञा से उन पर अमृत छिड़क कर उन्हें पुनः जीवित कर दिया गया। यह क्रम कई बार चला। विक्रमादित्य के बार बार सिर काटने से आखिर बलि के मन में हलचल मच गई। वे मन ही मन सोचने लगे, विक्रमादित्य तो अद्भुत साहसी है,
ऐसे साहसी व्यक्ति से तो अवश्य मिलना चाहिए। वे अपने सिंहासन से उठे और विक्रमादित्य से मिलने द्वार पर पहुंच गए। उन्होंने विक्रमादित्य से कहा, नरश्रेष्ठ, मैं पृथ्वी के बड़े बड़े दानियों और धर्मात्माओं से भी नहीं मिला, लेकिन तुमने मुझे अपने त्याग से विवश कर दिया। कहो, तुम क्या चाहते हो? विक्रमादित्य बोले, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। मुझे आपके दर्शन हो गए, मानो सब कुछ मिल गया। मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया हूँ। विक्रमादित्य के विनम्र व्यवहार से राजा बलि बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को एक कवच देते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मेरी ओर से यह कवच स्वीकार करो। इसकी विशेषता यह है कि इससे जो भी मांगोगे वही तुम्हें मिल जाएगा। विक्रमादित्य कवच लेकर बलि को प्रणाम करके वहां से चल पड़े। उन्होंने बेतालों को याद किया। बेतालों ने उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर उज्जैन नगरी की सीमा पर छोड़ दिया। विक्रमादित्य पैदल ही वहां से अपने महल की ओर बढ़ रहे थे कि एक स्त्री के रोने की आवाज़ सुनकर वे रुक गए। उन्होंने लोगों से पूछा, यह स्त्री इस प्रकार क्यों रो रही है? लोगों ने कहा, महाराज, इस स्त्री के पति का स्वर्गवास हो गया है, लोग उसे शमशान ले जा रहे हैं। यह सुनकर विक्रमादित्य के हृदय में उस स्त्री के प्रति दया उमड़ पड़ी। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, देखो बहन, जीवन मृत्यु पर किसी का कोई वश नहीं चलता। जो इस संसार में जन्मा है उसकी मृत्यु एक न एक दिन निश्चित है। तुम धैर्य धारण करो। लो, यह कवच अपने पास रखो, यह तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी करेगा। अब रोना धोना बंद करो और अपना शेष जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करो। यह कथा सुनाकर पुतली बोली, सुना तुमने राजा भोज, ऐसे परोपकारी और त्यागी थे हमारे राजा विक्रमादित्य। अगर तुम में ऐसे गुण हैं तभी तुम इस सिंहासन पर बैठने का विचार करना। यह कहकर पुतली अदृश्य हो गई। राजा भोज ने मन ही मन विक्रमादित्य के उपकार और त्याग की बात स्वीकार कर ली। उस दिन भी वे निराश होकर अपने महल वापस लौट गए। दोस्तों, तो यह थी सिंहासन बत्तीसी की कहानी जो 13वीं पुतली कीर्तिमती ने राजा भोज को सुनाई। सिंहासन बत्तीसी की और कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।